हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। तो बेटा जी हम लोग लूसेंट फिजिक्स के क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग कौन सा थर्मोमेट्री यानी कि तापमिति चैप्टर के सैद्धांतिक क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक प्रश्न। तो आप देख सकते हैं लूसेंट फिजिक्स के पेज नंबर 101 पर चैप्टर नंबर 17 थर्मोमेट्री में तापमिति में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपने बोर्ड पर, सेल्सियस पैमाने तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक पिंड के ताप में 1:3 का अनुपात है। पिंड का ताप है द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज 1:3। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने यहाँ पर दिया गया, एक तो सेल्सियस, एक तो डिग्री सेल्सियस पैमाना और एक कौन सा फ़ारेनहाइट पैमाना। तो इसमें क्या कहा है कि इन दोनों के बीच में अनुपात कैसा है, 1:3 का। कितने का? तो बोले 1:3 का अनुपात है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका कितना x है, ठीक है ना। इसका जो रीडिंग है, इसका जो पाठ्यांक है वो कितना x रीडिंग देता है, तो इसका कितना देगा भाई 3x देगा। अनुपात दोनों में कितना है 1:3 का है, 1:3 का है। चले आगे स्टार्ट करते हैं। आगे सिंपल सा फार्मूला और वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया है किसमें, थर्मोमेट्री में जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, फ्री रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उस डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आप इस जो मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ उसको आप अच्छे से लगाना सीख पाएंगे। और इस चैप्टर के बेटा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ उसी एक फार्मूले से लग जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा गौर से। तो यहाँ पर x है, अब डिग्री सेल्सियस के लिए लगाना है तो x - 0 अपॉन में 100 माइनस कितना हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पर अनुपात हटा देते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो x - 0 और x का मान बताना है। किसमें बताना है? द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डिग्री सेल्सियस में बताना है, यानी कि x का मान बताना पड़ेगा क्योंकि डिग्री सेल्सियस पर x ही है। चलिए इसके बाद बात करें, इधर हो जाएगा 3x - 32 अपॉन में कितना 212 माइनस का 32। चलिए बोले सर ये सब कहाँ से आ गया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा जी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, मैंने उसमें बताया कि ये सब क्या है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, x में 0 घटाए x अपॉन में आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, इससे अगर देखें तो 3x - 32 नहीं घटेगा, 212 32 घटाए कितना आया भाई 180। इसे अच्छा से सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लेते हैं, 5 आ गया, आपका 9 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ गया 9x इज इक्वल टू 15x और यहाँ पर इसको आप घटाएंगे तो कितना 160 आ जाएगा। चलिए इससे भी सॉल्व करें तो 9x को उधर ले जाते हैं, 160 को उधर ले आते हैं, तो आपका आ जाएगा 15x माइनस 9x इज इक्वल टू 160। 15 में 9 घटाया कितना आया भाई, 15 में 9 घटाया तो आया आपका 6। तो 6x इज इक्वल टू 160। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 160/6। इसको सॉल्व करें तो 6 दूनी 12, तो 12 4 बचा, 6 सरंग 36, फिर 4 बचा, 6 करके आएगा तो 26.66 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने ये निकाला x का मान और x का मान निकालना है तो x ही है जो डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात करता तो हमें कितना करना पड़ता, 3 × x, और x की वैल्यू है 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में आपको फ़ारेनहाइट में आंसर होता तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें। उबलते पानी में 2 तापमापी पड़े हैं, एक पर सेल्सियस पैमाना था तो दूसरे पर फ़ारेनहाइट पैमाना है। अब पानी का ताप तब तक कम किया जाता है जब तक कि फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक 140 डिग्री फ़ारेनहाइट ना हो जाए। सेल्सियस तापमापी के पाठ में कमी होगी। बेटा जी यहाँ पर पाठ में कमी पूछा है, नहीं डिक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहा, टेम्परेचर नहीं पूछ रहा, डिक्रीज इन टेम्परेचर पूछ रहा। और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि इसको आपको डायरेक्ट ऐसा फार्मूला नहीं, फार्मूला तो यही लगेगा लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ, थोड़ा सा चेंज है। वो क्या चेंज है मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, 2 thermometers are placed in boiling water. Now the temperature of water reduced until the reading of Fahrenheit reaches 140 degree Celsius. Sorry, 140 degree Fahrenheit. The decrease in reading of Celsius thermometer will be कितनी होगी? चलिए तो मैं आपको समझा देता हूँ दूसरे में बोल क्या रहा है। इसमें बेटा जी बोल रहा है कि यहाँ पर ये पानी रखा है, पानी कैसा है बेटा जी, पानी है आपका उबलता हुआ। उबलते हुए पानी का मतलब वो कहना चाहता है इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने ताप पे रखा है, दोनों तापमापी जो रखे हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर रखे हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो ये रखा है, ये आपका एक है डिग्री सेल्सियस वाला और एक है आपको कौन सा, फ़ारेनहाइट वाला। अब ये दोनों चीज रखे हुए हैं। चलिए आगे देखें। तो यहाँ पर कह रहा कि अब 200 से, सॉरी ये 100 था और हाँ ये डिग्री सेल्सियस में अगर 100 है तो आप बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट में तो बदल जाता है ना। तो मैंने आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में बताया है
ताप के पैमाने में बताया कि जो अपर फिक्स पॉइंट होता है किसी भी पैमाने का, किसी भी स्केल का जो अपर फिक्स पॉइंट होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स पॉइंट कितना है 100, फ़ारेनहाइट का कितना है, वही उसका क्वथनांक बताता है, बॉइलिंग पॉइंट बताता है। तो यहाँ पर ये पानी भी कितने पर उबल रहा होगा, उसके क्वथनांक बिंदु पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, और फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में इसका मान होता है 212 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 212 डिग्री सॉरी सेल्सियस में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये उबलते हुए पानी के दोनों रखे थे। अब कहा गया कि ताप को, अब पानी का ताप तब तक कम किया जाता है जब तक कि फ़ारेनहाइट का पार्टिंग 140 फ़ारेनहाइट ना हो जाए। पहले कितना था 212, अब कितना हो गया 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कह रहा बताइए ये कितना कम हो जाएगा, ये कितना कम हो जाएगा, यानी ये पूछ रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी ताप में कमी। और ताप में कमी का मैंने फॉर्मूला बताया है डेल्टा सी अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन कितना हो जाएगा 212 माइनस 32। ठीक है ना, इससे आप सॉल्व करें, जनरली इसी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा सी हमें निकालना है क्योंकि किसमें हमें बताना है, इसमें कितना अंतर हुआ, इसमें कितना कमी आई, ये हमें बताना है। तो डेल्टा सी अपॉन ही हो जाएगा 100 इज इक्वल टू डेल्टा फ़ारेनहाइट हमें निकालना है, यानी फ़ारेनहाइट में कितनी कमी आई, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 212 में घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 212 में 140 घटा दीजिए, अपॉन में कितना 212, ये तो फार्मूले वाला आ गया ना यार। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा है, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 में 0 गया 2, 11 में 4 गया 7, और यहाँ पर 72, अपॉन में कितना आएगा 180। चलिए 100 से 100 ये कट गया, 5 से काट, 2 से काट दिए, 2 पंजे 2 नहीं 18, 9 से काट दीजिए, कितना आता है 9 है 72, 8 बार में और 5 का मल्टीप्लाई 8 5 40, कितना आ गया आपका 40 आ गया। यानी डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का सॉरी कितने का अंतर आएगा, 72 का अंतर आएगा, तो इसमें डिग्री सेल्सियस में कितने का अंतर आएगा, 40 का अंतर आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो आपका आंसर कौन सा, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x केल्विन पाया गया, जब यह फ़ारेनहाइट पर नापा गया तो x डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया, तब x का मान, यानी कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहा है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कौन सा टेम्परेचर है जो सेम रीडिंग देता है, सेम पाठ्यांक देता है, समान पाठ्यांक देता है। तो बेटे ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं किसमें, सैद्धांतिक में, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या देखना है, केल्विन और फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर मैंने केल्विन लिखा और यहाँ पर मैंने फ़ारेनहाइट लिखा, दोनों ही कितना देते हैं भाई, x देते हैं, दोनों की रीडिंग कितनी है x। तो एक फार्मूले में आप ये लगाइए तो इसमें भी रीडिंग कितनी x है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट। अब देखिए आपको जो आपका फॉर्मूला है, सॉरी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं पॉइंट में आपको दिख रहे होंगे, दो जो है वो पॉइंट में, तो यहाँ पर 273 ना लेकर 0.15 ले लें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अपॉन में कितना भाई 373.15 माइनस 273.15 ना भी लेते उसके आसपास का जो आंसर जाएगा वो भी हम लोग पकड़ सकते हैं। इज इक्वल टू आप इसका फार्मूला लगा दीजिए, बोले इसकी रीडिंग कितनी है, दोनों की रीडिंग सेम है भाई, तो x माइनस कितना आ गया, इसका लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन इसका अपर फिक्स पॉइंट माइनस में इसका लोअर फिक्स पॉइंट, सॉल्व कर दीजिए तो x माइनस 273.15 अपॉन में इसको आप घटाएंगे कितना आएगा 100 इज इक्वल टू x में 32 नहीं घटेगा, अपॉन में आया 180। चलिए इसको माइनस कर दीजिए कितना, और ये 5 बार में और ये 9 बार में, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। चलो चलिए मैं 0.15 हटा दे रहा क्योंकि लेंथी हो जाएगा और टाइम काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं 0.15 हटा दे रहा क्योंकि ऑप्शन में आप देखिए काफी दूर दूर सारे आंसर हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करें, 9 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाए 9 3 27 के साथ 9 7 63 9 7 63 63 2 65। चलिए इसके बाद 9 2 18 18 6 24 माइनस का 9x और इधर आ जाएगा 5x माइनस का 160। चलिए 5x को इधर ले आए उसको इधर ले जाए तो कितना आएगा 9x माइनस का 5x इज इक्वल टू ये आएगा आपका 2 4 5 7 प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा 160। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ये कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 7 में 0 गए 7 और 15 में 6 गए 9 और आपका 13 में 6 गए 7, ठीक, और यहाँ पर इतना ही बचेगा, या तक 1797 और ये बराबर किसके, इसको हम लोग घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 4x, 9x में 5 से 4x। अब 4x बराबर 1797, तो x बराबर कितना, x बराबर आएगा तो यहाँ पर ही मैं कर लेता हूँ, x बराबर कितना आएगा 1797 अपॉन का कितना भाई, अपॉन का 4। चलिए इसे सॉल्व करें
तो 4 पंचे 20, तो 5 बार में जाएगा। कुछ गलत हो गया है क्या? 160 घटाना है यार, मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, 7 में 0 गए 7, 15 में 6 गए 9, और 15 में 6 गए 9, और यहाँ 3 बचा, 3 में गया 2 ही तो बचेगा यार। यहाँ पर ये 2 आ गया और यहाँ पर ये 2 आ गया। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखें, अब इससे इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 4 पंचे 20, और ये बचा फिर से 2 बचा, तो 4 पंचे 4 चौको 7 चौको 28, 28 बचा, और फिर 1 और 7, 4 चौको 16 और 4 गुना 8, कुछ इस तरीके से 574.25। अगर आप देखें ऑप्शन आपको तुरंत दिख जाएगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करें। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में जैसे आपको 574 दिखा तो आपका आंसर कौन सा निकल जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, और आगे आपका आएगा 4th नंबर क्वेश्चन। दो तापों का अंतर सेल्सियस पैमाने पर 25 डिग्री सेल्सियस है, इन तापों का अंतर केल्विन पैमाने पर कितना होगा? द डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर एंड सेल्सियस एट सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस। द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर एट केल्विन स्केल विल बी, कितना होगा? चलिए यहाँ पर हम लोग, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो कर लेते हैं इसको। और इस क्वेश्चन में बेटा जी क्या है ना, मैंने आपसे पहले क्या, टेम्परेचर बदलने वाले क्वेश्चन में बेटा जी आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर बदलने वाले क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा कि आपसे टेम्परेचर पूछ रहा या फिर चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा, ताप पूछ रहा है या ताप में अंतर पूछ रहा है। तो बेटा जी यहाँ पर ताप में अंतर पूछ रहा है। ताप में अंतर एक तो किस में पूछ रहा है, केल्विन में, और दूसरा किस में पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना, एक तो केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस। के लिए फॉर्मूला क्या है, डेल्टा के अपॉन 373 माइनस का 273। ठीक है ना, और इधर आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन में कितना, आपका 100 माइनस 0। अब देखो सेल्सियस पैमाने पर ताप का अंतर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो सीधा सीधा डेल्टा सी दे दिया 25। अब कह रहा है कि केल्विन पर यही अंतर कितना होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा डेल्टा के अपॉन में 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना, केल्विन में भी 25 आएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी रेगुलर क्लास पढ़ी हो जिसमें मैंने स्केल पढ़ाया, शायद पहला ही लेक्चर है, उसमें मैंने पहला या दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया क्लियरली, चूंकि डिग्री सेल्सियस के एक खाने का मान केल्विन के एक खाने के मान के बराबर होता है, इसलिए ताप में जो अंतर डिग्री सेल्सियस का होता है वही अंतर आपका किसका होता है, केल्विन में भी होता है। तो ये था बेटा जी 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक अशुद्ध तापमापी के स्थिर बिंदु 5 डिग्री सेल्सियस व 95 डिग्री सेल्सियस पर चिन्हित है। इस तापमापी द्वारा एक वस्तु का ताप 59 डिग्री सेल्सियस नापा गया। सेल्सियस पैमाने पर इस वस्तु का ताप का शुद्ध मान होगा, यानी कि शुद्ध मान पूछ रहा है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस के जो स्थिर मान दिए हैं, ये स्थिर मान की बात करें तो बेटा जी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर जो राइट आपका, सॉरी जो रॉन्ग आपका दिया है, रॉन्ग थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस का, इसका लोअर फिक्स पॉइंट बेटा जी इसने दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस, उसका अपर फिक्स पॉइंट दे रखा है इसका कितना, 95 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लीजिए, द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एंड रॉन्ग थर्मामीटर आर marked at 5 degree Celsius and 95 degree Celsius. The temperature of an object measured by this thermometer is 59 degree Celsius. The correct value of the temperature of this object at Celsius scale will be, यानी कि जो हमारा राइट वाला सेल्सियस स्केल है उसमें पूछ रहा है कि कितना होगा इसका मान, तो ये हमारा राइट वाला डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा ये यहाँ पर इसका लोअर फिक्स पॉइंट इतना नहीं होता, इसका कितना होता है, मैंने आपको पढ़ा है 0, और इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा, रॉन्ग वाले की बेटा जी रीडिंग दे रखी है, और इसकी रीडिंग कितनी दे रखी है, इसकी रीडिंग दे रखी है उसने 59। तो हम लोग एक फार्मूला रॉन्ग के लिए लगाएंगे और दूसरा फार्मूला राइट के लिए लगाएंगे। देखिएगा इसकी रीडिंग दे रखी है 59 माइनस का कितना, इसका लोअर फिक्स पॉइंट। वैसे डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट अगर राइट वाला होता तो 0 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग वाला है और वो दे रखा है कितना भाई 5, अपॉन में इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना 95, इसका लोअर फिक्स पॉइंट 5। अब असली वाला जो है हम उसको रखते हैं C, या फिर आप X रख सकते हो या कोई भी, और इसी की हमें निकालनी है रीडिंग। माइनस में कितना 0, और इसका कितना फिर 100, और इसका कितना हो जाएगा 0। इसे आप सॉल्व करें, 59 में 5 गया भाई 54, अपॉन में 95 90 आया, और ये है C अपॉन 100। 0 से 0 काट दीजिए, ना 4 4 6 और C बराबर 10 का इसमें मल्टीप्लाई, C इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पर देखें, और 6th नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते तो आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलिए देखिएगा, यदि किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक, अब हमें पता है गैस के 2 प्रसार गुणांक होते हैं, एक होता है नियत आयतन पर और एक होता है नियत दाब पर।
यदि किसी पूर्ण गैस का प्रसार गुणांक अल्फा हो तो ताप का परम शून्य होगा, यानी कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इज अल्फा देन द एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर विल बी। अब यहाँ पर बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन में उसमें प्रसार में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो वहां जाकर देखें। और सबसे पहले यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो बोले ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या, इसे बोलते हैं परम शून्य ताप। अब देखो परम शून्य ताप होता क्या है, मैंने आपको बताया परम शून्य ताप होता है जीरो, क्योंकि परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है और जीरो का मतलब जीरो केल्विन, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहें तो ये बेटा जी आ जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें इसका मान चाहिए किसके पदों में, अल्फा के पदों में, और अल्फा यहाँ पर क्या है, ये है आपका गैस का प्रसार गुणांक। मैंने गैस का प्रसार गुणांक बेटा जी पढ़ाया है आइडियल गैस का, और आइडियल गैस के दो प्रसार गुणांक, एक गामा पी होता है और एक होता है गामा वी, यानी कि नियत दाब पर और नियत आयतन पर, ठीक है ना। ये दोनों बराबर होते हैं किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए बराबर होता है, आइडियल गैस के लिए, यानी कि आदर्श गैस के लिए बराबर होते हैं, सिर्फ आदर्श गैस के लिए बराबर होते हैं। और इसकी जो मान होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका मान दिया है अल्फा, क्योंकि आप ऑप्शन में देखें तो आपको अल्फा दिखेगा, होते ये हैं, और इसमें इस क्वेश्चन में दिया अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू बेटा जी मैंने लिखाया है कि फिक्स होता है 1/273 डिग्री सेल्सियस, ये होता है, ठीक। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीरो केल्विन का मान, और ये बराबर होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो हमें किसका मान निकालना है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करें, हम इस 273 डिग्री सेल्सियस को इधर ले जाते हैं, तो ये आपका आ गया 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अल्फा चला जाएगा नीचे, तो अल्फा नीचे आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा डिग्री सेल्सियस भी दे रखा है क्या, चलो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को हम इधर नहीं लेकर आए, डिग्री सेल्सियस को हमने यहीं पर रहने दिया। वैसे ऑप्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कैसे आ जाएगा भाई, डिग्री सेल्सियस तो हमेशा 273 के साथ में ही रहेगा ना, लेकिन फिर भी डिग्री सेल्सियस को हमने वहीं पर छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नीचे ही रहेगा, ठीक है ना, अपॉन में। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, -273 का, तो हम क्या लगा रहे हैं, दोनों तरफ बेटा जी माइनस लगा दें, क्या लगाते हैं, माइनस। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है जीरो केल्विन, जीरो केल्विन ही तो लिखा है, तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -1/अल्फा, और डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस, और हम लोग इसको लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस -1। अगर नीचे रखना है तो डिग्री सेल्सियस, अगर ऊपर रखना है तो डिग्री सेल्सियस -1। इन दोनों में से कोई भी आपको दिख जाएगा, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चले बेटा जी, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, कोई गलत तापमापी उबलते हुए पानी में, अब देखो उबलते हुए पानी का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर उबलते हुए पानी का मतलब क्या है बेटा जी, उबलते हुए पानी का यहाँ पर मतलब है, उबलते हुए पानी का बेटा जी क्या मतलब है, यानी कि बॉइलिंग वाटर का क्या मतलब है, बॉइलिंग वाटर का मतलब है इसका क्वथनांक बिंदु, क्या क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का वो कह रहा है कि कितने पर पानी उबल रहा है। तो पानी आपको उबला हुआ रखा है 94 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 94 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्वथनांक कौन बताता है, तो ये बताता है अपर फिक्स पॉइंट। तो जो भी चीज है उसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 94 डिग्री सेल्सियस पठन देता है। कोई गलत तापमापी, क्योंकि असली तापमापी तो यार 100 देता है ना, क्योंकि पानी कितने पर उबलता है, तो आपको रॉन्ग वाला है, ये मैंने बना दिया रॉन्ग। अभी हम लोग करके आए रॉन्ग, जो डिग्री सेल्सियस का उसका अपर फिक्स पॉइंट इसने इनडायरेक्टली दे रखा है कितना, 94 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा पठन देता है, तो पिघले हुए बर्फ में 4 डिग्री, अब पिघलता बर्फ कितने पर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये गलत वाला है, तो गलत वाला बिंदु हिमांक बिंदु यहाँ पर दे रहा, और हिमांक बिंदु का मतलब है लोअर फिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। तो जाने में इसने लोअर फिक्स पॉइंट दे दिया है गलत वाले का कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक, जो कि 0 होता है, ये गलत है इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस दे रहा। चलिए इसके बाद इसमें रीडिंग भी दे रहा होगा, उस ताप का मान क्या होगा जब दोनों सही और गलत तापमापी एक ही पठन देंगे। तो चलो एक तरफ हम लोग लगा लेते हैं रॉन्ग, और एक तरफ लगा लेते हैं राइट, और यहाँ पर रॉन्ग और राइट डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए हमें फार्मूला लगाना है। और फार्मूला कैसे, तो कह रहा दोनों
जब दोनों तापमापी एक ही पढ़न देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, तो मैंने मान लिया कि दोनों जो तापमापी सेम मान देते हैं, वो कितना देते हैं, x देते हैं। तो इस रॉन्ग वाले की रीडिंग कितनी होगी, x। अब रॉन्ग वाले का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 4, इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना, 94, इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 4, क्योंकि दिया हुआ है। चलिए राइट वाले के लिए फार्मूला लगा लीजिए। तो राइट वाला भी कितनी रीडिंग है, x है, माइनस का इसका राइट वाले का लोअर फिक्स पॉइंट 0 और अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। चलिए सॉल्व करें, x माइनस x में 4 घटेगा, नहीं घटेगा। ये आपका आ गया 90 इज इक्वल x में 0 घटा तो x आ गया, ये आपका आ गया 100। 0 से 0 काट दीजिए। अच्छा ये 9 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, लेके आ जाते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से है, 10x माइनस का 40 इज इक्वल टू 9x। ठीक, अच्छा 9x को इधर ले आइए, 40 को इधर ले जाइए, तो 10x माइनस का 9x इज इक्वल टू 40। आपको पता है 10x में 9x घटेगा तो x इज इक्वल टू 40। आपको आंसर कितना आया, 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ गलत हो गया क्या, नहीं सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखें बेटा जी। 8th और 9th जो क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, ठीक है ना, सेम आपका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन की तरह है, आप लोग कर सकते हो। बस सिर्फ उसने क्या बदला है, अब क्या कर दिया, अब उसने जो डिग्री सेल्सियस नहीं लिया, अब पढ़िएगा 8वें नंबर क्वेश्चन में। अब उसने क्या किया है कि 8th और 9th सेम है, मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, बेकार में मामला बढ़ता है, या आप स्क्रीन पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, चलिए रॉन्ग में फ़ारेनहाइट दिया है। अब फ़ारेनहाइट का मामला, उसने अपर फिक्स पॉइंट जाने में कितना दे रखा है, तो अपर फिक्स पॉइंट उसने जाने में 130 दे रखा है, ये आपका 130 हो गया। और लोअर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है, तो लोअर फिक्स पॉइंट इसने 40 दे रखा है, 40। अच्छा, और राइट वाले की तो हमें पता ही है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट का मामला है। अब बेटा जी फ़ारेनहाइट का मामला है, तो इसकी रीडिंग दोनों की सेम रीडिंग की बात कर रहा, तो x सेम रीडिंग मान लिया। माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 40 है, अपर फिक्स पॉइंट कितना उसने दे रखा है, 130 दे रखा है, लोअर फिक्स पॉइंट 40 है, इज इक्वल टू राइट वाले के लिए हमें पता है रीडिंग तो यही सेम है, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 अपॉन में 212 और माइनस में 32। चलिए सॉल्व करें, x में 40 घटेगा, नहीं घटेगा, 130 में 40 गया 90 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस कितना 32 अपॉन में कितना 180। अरे ये तो बढ़िया है, 90 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है ना। अच्छा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस का कितना आया 80 इज इक्वल टू x माइनस कितना 32। चलिए देखते रहिएगा, और यहाँ पर x को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस x और 80 को इधर ले जाएंगे तो 80 माइनस 32। इसको आप सॉल्व करें तो ये शायद कितना आएगा, 10 में 2 गए 8, और ये आपका कितना हो जाए, 7 में 3 का कितना, गलत हो गया कि कुछ, देख लेते हैं, जब 8 तो 7 में 3 गए 4, 10 में 2 गए 8 और 7 में 3 गए 4। ओके 48 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये आपका चूंकि 2x में x गया तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना है 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, आपका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 9th नंबर भी सेम ऐसा ही है, फिर से डिग्री सेल्सियस वाला यार कर लेना है यार, मैं इधर बता देता हूँ। चलिए सिर्फ मैं सॉल्व करके बता देता हूँ यार, आप भी कुछ प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर भी ठीक है, सिर्फ मैं ये सब, अच्छा चलो ये भी मैं अब डिग्री सेल्सियस फिर से दे दिया, पता नहीं इतने क्वेश्चन रखने की क्या जरूरत है, एक टाइप का एक तरह क्वेश्चन रख दो, इसीलिए लेकिन ठीक है, फिर भी एक तरह से एक बुक हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए क्वथनांक की बात करें, और क्वथनांक आपका कितना इसमें दे रखा है, 98 दे रखा है, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना 2 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया। अब रॉन्ग डिग्री सेल्सियस और राइट डिग्री सेल्सियस x दोनों में सेम दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर x माइनस कितना, रॉन्ग वाले का 2 है, अपॉन में 98 माइनस 2 है, इज इक्वल टू राइट वाले का कितना होता है, तो x माइनस 0 होता है, अपॉन 100 माइनस 0 होता है। चलिए सॉल्व करें, x माइनस 2 अपॉन 96 इज इक्वल टू आपका x अपॉन 100, सही है। चलिए अब सॉल्व करते हैं किसमें, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, तो ये आपका 2 बार में कटेगा कितना, 50 हो गया, ये 2 से काटिए कितना हो गया, 2 चौके 8 और 2 8 16। चलिए 2 से फिर काटिए 25 हो गया, ये कितना आ गया 24। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 25 का इधर मल्टीप्लाई करो, 25x माइनस का 50 इज इक्वल टू कितना 24x। तो 24x इधर आके घट जाएगा, तो 25x माइनस का 24x अगर आपको दिख रहा हो तो इज इक्वल, बाकी नहीं दिख रहा तो आप बातों में गौर करें, आवाज पर आप फोकस करें। 25x माइनस 24x इज इक्वल टू कितना, इधर आ जाएगा 50, 25 में 24 घट गया, x आया, x की वैल्यू कितनी 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका बेटा जी 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th के बाद चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन में, और 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उस ताप का मान बताएं जिस पर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल एक ही पठन देंगे।
यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एट विच द केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल बी द सेम रीडिंग। यानी 3rd नंबर क्वेश्चन है। अभी हम लोग कर क्या है कि इस केल्विन में x और फ़ारेनहाइट में x, तो सेम ही रीडिंग तो हो गए और इसका मान कुछ 574 के आसपास आता था। तो आप देख लीजिए 2nd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ये डिट्टो कौन सा है, अंकित का ही 3rd नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए। चलिए 10th के बाद चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। और 11th में हो सकती है आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। अगर मेरा आपने रेगुलर क्लास पढ़ा हुआ है तो आपसे बेटा ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए चलते, एक प्लेटिनम का तार है, 11 नंबर क्वेश्चन। एक प्लेटिनम का तार है, प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है, वह 273 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम। चलिए हम लोग कर लेते हैं इसका भी। अच्छा, आपको ज्यादा ऊपर नहीं दिखता होगा, ओके, बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है ना, बोर्ड का थोड़ा सा मेजरमेंट कम है। चलिए 273, तो प्लेटिनम का तार है और प्रतिरोध दिया है R 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया, तो R0 कितना दिया इसने, R0 दिया है 10 ओम, 10 ओम। और इसके बाद कितने में 273 डिग्री, यानी कि R 273 डिग्री कितना दिया है, ये आपका दिया है 20 ओम। कितना दिया है, 20 ओम दिया है, ओके कोई बात नहीं। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक का मान, यानी कि अल्फा की वो बात पूछ रहा है, बोला अल्फा कितना होगा, ये है ताप गुणांक। द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसको हम R0 लिखते हैं, ठीक है ना। एट एंड 20 ओम एट कितने पर 273 डिग्री सेल्सियस, तो R 273 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी, अल्फा पूछ रहा है। तो देखो बेटा जी, अगर आपने मुझसे किसमें प्रसार पढ़ा हो बेटा जी, प्रसार की बात करें, हाँ, अगर आपने मुझे थर्मल एक्सपेंशन आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। सेम वही चीज यहाँ भी लागू होगी। कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें हम लोग पढ़ते थे जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक रॉड है, अगर हमने इसको गर्म किया और इसकी लेंथ है L और इसको हमने थीटा डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, और तो यहाँ पर डेल्टा L जो होता था, ये इसके प्रारंभिक वेग के कैसा होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रारंभिक लंबाई के, और जितना हम चेंज कर रहे हैं उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और ये हटाते थे तो ये कितना आ जाएगा, इसका कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम आयतन प्रसार गुणांक बोलते थे, यानी कि या फिर बोल सकते हैं रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चलिए अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं, सेम यहीं पर हो जाएगा कि किसी का ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे कितना परिवर्तन, डेल्टा R इज इक्वल टू, ये आपका हो जाता है कौन सा, ये आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का ताप गुणांक, इनटू में प्रारंभिक R। तो प्रारंभिक R कितना होगा, पहले था 0, तो 0 ही रहेगा। अच्छा, इनटू में हमने कितना ताप परिवर्तन किया, तो 0 से हम कहां पर लेकर गए भाई, 273 पर लेकर गए, तो कितना है, 273 माइनस का 0। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा R की मैं बात करूं तो हो जाएगा R 273 माइनस का R0, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, डेल्टा R का मतलब क्या है, हाँ, डेल्टा R का मतलब तो यही है ना कि यार R 273 माइनस का R0, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना प्रतिरोध है, उसके बाद 273 में कितना प्रतिरोध है, इन दोनों का अंतर ही तो आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब हमें निकालना है यहाँ से अल्फा, तो यहीं से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये चीज आएगी R 273 माइनस R0, और ये आएगा R0 नीचे, ये आ गया R0 नीचे, इनटू में 273, ये चीज नीचे आ जाएगी ना यार। तो अल्फा इज इक्वल टू ये आएगा, इसे आप सॉल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। R 273 कितना दिया है भाई, 20, और R0 कितना दिया है, 10, अपॉन में R0 कितना है 10, इंटू में कितना 273, इसे आप सॉल्व करें, 10 अपॉन कितना 10 इंटू 273, और 10 से 10 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 273, और डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे बचेगा क्योंकि ओम ओम तो ये कट जाएंगे, तो ये जब ऊपर लिखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 1 अपॉन 273 और डिग्री सेल्सियस की पावर -1। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपका है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर का ताप सामान्यतः 98.4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, सेल्सियस पैमाने पर इसका मान होगा। And the temperature of human body is generally 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, its value at Celsius scale will be। अब तो देखो ऐसा इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसमें 98.6 तो हम लोगों ने याद ही कर रखा है, वो किसके बराबर होता था, वो 37 डिग्री के आसपास। तो 37 डिग्री के आसपास आपको दिख रहा होगा, आपको शायद 3rd नंबर ऑप्शन दिख रहा हो,
37 के आसपास है। तो आप चाहो तो इसको भी आप डायरेक्ट मार सकते हो, यही आंसर सही जाएगा, क्योंकि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सही है कि नहीं, हम लोग याद करके भी आए यार, मैंने आपको बताया केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। सही है कि नहीं, 310 केल्विन। अच्छा उधर आपको नहीं दिख रहा हूँ, चलिए मैं इधर आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, आपके पास कॉमन सेंस भी है, आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग पढ़ के आए हैं, किसके बराबर होता है, आपका 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यही 310 केल्विन के बराबर होता है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने का 0.2 का ही तो अंतर है यार, 0.2 का अंतर होने से 37 के पास वाली तो आंसर आएगा। तो 37 अगर इसमें 0.2 का अंतर है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर उसने आंसर दे दिया 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यही आंसर चला जाएगा, ये कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, ठीक है। 38 तो नहीं जाएगा, 38 कब जाता, जब इससे ज्यादा होता तभी तो 38 जाता, 37 से ज्यादा होता है, लेकिन इससे जैसी कम आ रहा तो 37 से कम कितना है 36.89 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा, थर्ड नंबर। सर ऐसे तो ठीक है, लेकिन सब में तो चलो सॉल्व भी कर देते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप कॉमन सेंस से भी बेटा जी कर सकते हो। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। एक तरफ है फ़ारेनहाइट और एक तरफ है डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में वो मान दे रहा है 98.4, माइनस का लोअर फिक्स वन 32 अपॉन में 212 माइनस का 32। चलिए इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा C माइनस का 0 इसमें पूछ रहा है, और ये आपका 100 माइनस 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसका घटाइए कितना आ जाएगा 66.4 अपॉन में कितना आया 180 इज इक्वल टू कितना है C अपॉन 100। इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। चलिए इसका दशमलव हटाया तो एक 0 और बढ़ा दिया, तो ये कितना आ गया, ये आपका 0 और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो दशमलव हट चुका है। चलिए 2 से डिवाइड करें तो ये 9 आ गया, ये कितना आ गया, ये आपका 2, ये आ गया 332। तो 9 का 332 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो C का मान आ जाएगा। तो देखते हैं C इज इक्वल टू कितना 332 अपॉन 9, इससे डिवाइड करके देखें तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 3 बार में 27 आया, तो 13 में 7, 6 बचे 62, 9 छाक 54, 9 7 63, 9 छाक 54, 6 बार में 63 तो एक ज्यादा हो जाता है ना, 9 छाक 54, 54 की है तो बचा 12 में 4 8, 8 बचा तो 8 0, 9 7 9 72, 9 81, 9 8 72, कुछ इस तरीके से आ रहा, कितना 36.8। तो आपको देखो वही दिख गया, थर्ड नंबर आंसर आ गया। सही है कि नहीं, तो आप देख लीजिए 36.89 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। आप कॉमन सेंस से भी ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। चलिए इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल का त्रिक बिंदु होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखो त्रिक बिंदु दे दिया, अब हमें त्रिक बिंदु जो मैंने ट्रिपल पॉइंट आपको पढ़ाया है, या तो डिग्री सेल्सियस में पढ़ाया है या तो केल्विन में पढ़ाया है। तो बेटा जी केल्विन में मैंने ट्रिपल पॉइंट पढ़ाया है, कितना 273.16 केल्विन। इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर केल्विन में एक फार्मूला लगाते हैं और किसमें एक फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, इसमें एक फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग कितना 273.16 माइनस का इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0.15 अपॉन में इसका 373.15 माइनस का 273.15, क्योंकि पॉइंट सबको दिए तो पॉइंट में ही ले लेते हैं। इज इक्वल टू कितना आएगा, फ़ारेनहाइट में निकालना है, अपॉन में माइनस का 32 अपॉन में 212 माइनस का 32। चलिए सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.01 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 100 आएगा। इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 180, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये 0 से 0 की काट दिया जाए और हम लोग 18 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 18 ही आएगा। सही कि नहीं, 18 आएगा, क्योंकि 2 बार में तो हाँ 18 ही आएगा 18। तो 18 अपॉन में कितना, ये इज इक्वल टू कर लेते हैं 10F माइनस का 320, ठीक है ना, ऐसे कायदे से हो जाएगा। तो 10F इज इक्वल टू कितना 320 जुड़ जाएगा इसमें, तो 320 प्लस का 18 कितना आएगा भाई 38, 338 अपॉन में कितना 10, इसे आप सॉल्व कर लें कितना आएगा 33.8। आंसर कितना 33.8। कुछ गलत हो गया क्या, 33.8 नहीं आ रहा यार, आना तो चाहिए। कुछ गलत हुआ क्या, 10F 320 क्या चीज गलत हुआ, कुछ भी तो यार गलत नहीं है यार। 10F हो गया 18 हो गया, 18 चला गया ऊपर, इधर आया या फिर ये इधर आया तो प्लस हो गया, तो 338 ही तो होगा, तो एक 3 अपॉन में 10, क्या दिक्कत है 33.8 आ रहा। कुछ दिक्कत है,
क्वेश्चन तो यार यही था 100 180, फिर क्या दिक्कत है, कहीं डिवाइड करने में कोई दिक्कत आ गई है। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, शायद सही है। चलिए इसको काट के भी देख लेते हैं। इसको 2 से काट दीजिएगा 9 बार में, और इसको 2 से काट दीजिए 5 बार में। अब इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अच्छा 0.18 आना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं। तो 9 से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 0.09 आया, और ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 5f माइनस का 32 है, माइनस का 160। अच्छा इसके बाद 5f इज इक्वल टू कितना है भाई, 160 प्लस का 0.09, अच्छा 0.18 आना चाहिए। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 160.09 अपॉन में ये 5 वाला नीचे आ जाएगा। इसे आप बेटा जी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 5 3 15 5 2 10 पॉइंट का 500 5 1 5 और 5 2 10 सॉरी 48। तो ये आपका आंसर आ गया 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल रहे थे। तो आपका आंसर कौन सा, थर्ड आ गया था। उस पहले में क्यों नहीं आंसर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 18 ले लिया था, 0.18 होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपका आएगा 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप होगा। हम लोग ये करके आए हैं क्या भाई, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप, ये तो आई थिंक हम लोग करके आए हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप, एक अभी पूछा था ना परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहाँ गया, देख लेते हैं, कहीं करके तो नहीं आए। चलो नहीं भी करके आए तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। चलिए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें पता है, चाहे तो आप केल्विन में देख लें, तो केल्विन में ही हम लोग देखेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान, तो 0 केल्विन हमें पता है, इसे बोलते हैं परम शून्य ताप। तो केल्विन पैमाने में लगाएंगे, फ़ारेनहाइट पैमाने में लगाएंगे। इसकी रीडिंग 0 है, अपॉन में 273 पॉइंट में आ रहा क्या, हाँ पॉइंट में आ रहा, तो 273.15 ले लो, 0.15 अपॉन में कितना 373.15 माइनस का 273.15। ओके, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा f माइनस का 32 अपॉन में 212 माइनस का 32। सॉल्व करें, ये आपको कितना आएगा, -273.15 अपॉन में कितना आया 100। इससे आप सॉल्व करें f -32 अपॉन में कितना 180। इसे भी सॉल्व करना है भाई, 0 से 0 काट दिया जाए, और इसके बाद इसको 5 से और इसको 9 से। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कौन सा आएगा। अच्छा पास में ऑप्शन है क्या, हाँ बेटा जी पास में ऑप्शन है, तो हम लोग ज्यादा कुछ कर भी नहीं कर सकते। चलिए 5 से इधर इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 25 आ गया, और 5 25 ये 23 500 के 20 पॉइंट 5 6 30 5 3 15 तो आया 54.63। इसी में इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 3 27 के साथ हासिल दो, 9 9 54 54 2 56 और 9 चौक 36 41 9 45 और 49, और 2 पे लगाना तो 2 पे लगा दिया, इज इक्वल टू f -32। इसे आप सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ चुका है, और कितना आ चुका है 491.67 प्लस का 32। इसे आप जोड़ दीजिए तो 0.67 तो लास्ट में आएगा ही, और 2 जुड़ जाएगा 1 के साथ तो 3 आ गया, 9 3 12 के 2 हासिल है 523 पॉइंट। गड़बड़ है अब क्या, अच्छा यार क्या गड़बड़ी हो रही है, इससे माइनस का होगा तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का यहाँ पर घटेगा ना यार मामला। 7 में 00 इधर लगा दो, 7 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 0, 11 में 2 गया 9, और यहाँ पर 8 पे 3 गए 5, और ये बचा 4, 459.67, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गर्म पानी में एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस तापमापी रखा हुआ है, यदि फ़ारेनहाइट तापमापी का पठन सेल्सियस तापमापी के पठन का 4 गुना है तो गर्म पानी का ताप कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट एंड ए सेल्सियस थर्मामीटर इज केप्ट इनसाइड हॉट वाटर if the reading of Fahrenheit thermometer is 4 times of the reading of Celsius thermometer then the temperature of water is। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग करके आ रहे हैं आगे, तो देख लेते हैं। एक तरफ दिया है आपका फ़ारेनहाइट और एक तरफ दिया है सेल्सियस, तो एक तरफ फ़ारेनहाइट और एक तरफ सेल्सियस। कह रहा है फ़ारेनहाइट तापमापी का पठन सेल्सियस के पठन से 4 गुना है, तो मान लिया सेल्सियस का पठन x है तो फ़ारेनहाइट का 4x है,
फॉरेनहाइट पैमाने का जो पाठ्यांक है वो सेल्सियस वाले से 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। इसका x है तो इसका 4x है। अब वो क्या कह रहा कि सेल्सियस देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, और ऑप्शन में क्या निकालना, सेल्सियस का निकालना है, यानी कि ऑप्शन में सेल्सियस में दे रखा है ना आंसर, तो x ही हमें निकालना है। अगर फॉरेनहाइट में पूछता हो तो हम पहले x से निकालते हैं, फिर 4x उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेल्सियस पूछा तो सिर्फ x से निकाल लेंगे। फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला कैसे लगता है, रीडिंग माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन में इसका अपर फिक्स पॉइंट 212, लोअर फिक्स पॉइंट 32, इसका रीडिंग x है, इसकी अपर फिक्स लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 4x में 32 घटेगा, नहीं घटेगा, ये आ गया 180 इज इक्वल टू कितना, x अपॉन 100, सही है कि नहीं। चलिए इसे सॉल्व करें, 0 से 0 काट दीजिए और ये 2 से काट दीजिए, 2 नहीं 18, ये 2 5 10। चलिए 5 के इधर मल्टीप्लाई करें, कितना आया, तो 5 के 20x माइनस का 160 इज इक्वल टू आया 9x। अच्छा 9x को इधर 160 को उधर, तो 20x माइनस का 9x इज इक्वल टू 160। ये कितना है भाई, ये है 11x इज इक्वल टू कितना 160। आप इसे अपॉन में 11 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 11 और यहाँ पर बचा 50, 11 4 जाएगा 14 पॉइंट को यार आ गया, तो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा 14.45। ठीक, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में 14, 17, 19 था, तो 14 वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में तो आपको सेकंड नंबर आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी ये 15 क्वेश्चन आज हम लोग ने किए हैं, 10 क्वेश्चन इसमें और बचे वो हम लोग कर लेंगे, बाकी आप कोशिश भी कीजिएगा। और ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। जय हिंद।